नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 नवंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शाम 5:03 तक और इसके पश्चात उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। व्याघात योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में दिन में 11:27 तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक जारी है और आज सूर्योदय से शाम 5:03 तक त्रिपुष्कर योग है। ये बड़ा ही शुभ योग है। त्रिपुष्कर योग में कोई शुभ कार्य किया जाए तो वो कार्य 3 गुना शुभ फल प्रदायक होता है और शाम 5:03 से फिर पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं, कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। जाने अनजाने हम अपने रोजमर्रा के कामों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते ही रहते हैं जो देखने में बेहद सामान्य हैं, लेकिन ये सामान्य लगने वाली आदतें कई बार हमारे ग्रहों को कमजोर बना देती हैं। हमारी एक छोटी सी गलती और हमारी कुंडली में केतु, राहु, मंगल, बुध, गुरु, यूं समझ ली कि नवग्रह बुरा प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आज एक ऐसी अद्भुत जानकारी देने वाला हूं। 8 ऐसे सूत्र आपको बताने वाला हूं। हो सकता है इनमें से कोई ना कोई गलती आप भी कर रहे हो। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है, परम उपयोगी है। और आज रविवार है। रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु उच्च राशि यानी कर्क में संचरण कर रहे हैं और केतु सिंह में। शुक्र और सूर्य युति बनाकर तुला में संचरण कर रहे हैं। बुध मंगल वृश्चिक में है। राहु कुंभ में चंद्रमा के साथ और दोपहर के पश्चात ये चंद्रमा शनिदेव के साथ युति बनाएंगे मीन राशि में, जहां शनिदेव वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो दिन के पूरे दिन लगभग शाम को जाकर के रहेंगे दिन भर ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में और शाम को फिर शनिदेव के नक्षत्र में होंगे। अब देखा जाए तो आज रविवार है और उग्रवार है और चंद्रमा का जो संचरण है वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। अच्छा है, सायंकाल जब ये शनिदेव के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो इसका प्रभाव कई राशियों पर थोड़ा अलग होकर के पड़ेगा। तो कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए?
मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 7 नवंबर दिन शुक्रवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ का मुहूर्त, हल प्रवहन, बीज बपन, वृक्षारोपण, सेवा आरंभ यानी नौकरी ज्वाइन करनी है, दीक्षा ग्रहण करना है, आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन उसका मुहूर्त, वाहन क्रय करने का मुहूर्त, नूतन वधु पाक कर्म का मुहूर्त और शस्त्र धारण के साथ साथ पूर्व दिशा की यात्रा का मुहूर्त प्रातः 7:01 से 9:12 के बीच प्राप्त हो रहा है। यह मुहूर्त आज का नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद का है। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो फिर आपको आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखना होगा। और क्या आप जानते हैं, जन्म कुंडली फलादेश के कुछ ऐसे चुने हुए सूत्र हैं, अगर इन्हें आप याद रख लें तो हर किसी की कुंडली की जो सबसे बड़ी समस्या है आप मिनटों में उसे ढूंढ लेंगे। कुंडली फलादेश के लिए किसी किताब या कोर्स से भी ज्यादा आवश्यक एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें बताया सूत्र 100% आजमाया हुआ है, और इन्हें अगर आपने समझ लिया तो कुंडली देख लेना और देख लेने के साथ साथ आप जातक के जीवन में क्या चल रहा है, क्या छिपा हुआ है और क्या उजागर है, उसे तुरंत ही बता सकेंगे। इस विषय को जानना चाहते हैं, इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिए। चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर और इसके पश्चात भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि शनिदेव कुंडली के पंचम भाव में हो तो विशेष करके यह बात विद्यार्थियों के लिए है। किसी की पढ़ी हुई किताब यानी पुरानी किताब और किसी का नोट्स जो तैयार किया हुआ है, इसे लेकर और उससे तैयारी न करें, इससे आपकी शिक्षा बाधित होगी। यानी आपको स्वयं अपने नोट्स खुद से बनाने चाहिए और पुरानी किताब यानी किसी की पढ़ी हुई किताब लेकर के नहीं पढ़नी चाहिए। विशेष करके अगर आपके घर में बच्चे हैं और बच्चे की कुंडली के पंचम में शनि है तो याद रखिए उसकी शिक्षा में बाधा इस कारण आ रही होगी, अगर वो किसी और से नोट्स ले रहा है तो उसको बताइए, समझाइए कि वो खुद से अपने नोट्स तैयार करे। हां, कई बार सीखने के लिए, जरूरत के लिए टीचर इत्यादि से वो पूछे, वो अपने मित्र से पूछ ले, लेकिन किसी और के नोट्स के दम पर तैयारी ना करे। केतु यदि कुंडली के अष्टम में हो तो ऐसे लोगों को तंत्र मंत्र में रुचि होती है, खूब जबरदस्त, बल्कि तंत्र मंत्र उन्हें बहुत आकर्षित करता है अपने ऊपर। लेकिन ऐसा जातक भूल कर भी बिना गुरु के सलाह के इस फील्ड में प्रवेश ना करे और तंत्र मंत्र में ना लगे, क्योंकि हानि की संभावना प्रबल हो जाती है। शुक्र यदि कुंडली के नवम भाव में हो, शुक्र यदि कुंडली के नवम भाव में हो और ऐसे जातक के घर में देवी देवता की मूर्ति या तस्वीरें जो भी लगी हुई हैं, अगर वो बहुत गंदी रह रही हैं तो समझ लीजिए आपका भाग्य उससे बाधित हो रहा है। तो अगर आपके घर में तस्वीरें हैं, मूर्ति है, उसे गंदा ना होने दे। देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के अष्टम में हैं, ध्यान से सुनिएगा, देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में अष्टम में है तो दान देने से पहले इनकार मत करिए और फिर बाद में दान मत दे दीजिए। यह बात थोड़ा समझने वाली है। प्रायः बहुत से लोग
हम लोग ऐसा करते हैं कि किसी भिखारी ने कुछ मांग लिया तो हम मना कर देते नहीं कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है तो हम दे देते हैं, ऐसा करते हैं। ये कह रहा है कि जिनकी कुंडली के अष्टम में गुरु हैं, पहले ही वो हट जाए, मना कर दे कि हम नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जाओ यहां से। और अगर मना पहले कर दे रहा है, मना पहले कर दे रहा है और फिर बाद में दे रहा है, तो उससे उसके गुरु खराब होंगे और उसके जीवन में अचानक धन हानि होने लगेगी। यानी आपको पहले मना कर देना और मना करने के बाद में देना, यह नहीं करना है। और अथवा ये रूल ये कहता है कि अष्टम के गुरु हैं तो आपको दे ही देना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। अब एक सवाल खड़ा हो जाता है यहां पर कि बहुत ऐसे जगह हैं जहां तीर्थ स्थल हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में बैठे और सब मांगेंगे, तो हम सबको तो नहीं दे सकेंगे। तो ऐसी स्थिति में यह कह रहा है, मूल सिद्धांत तो यही कि सबको आप मना किसी को मत करिए, लेकिन ऐसी स्थिति में विचार ज्यादा नहीं है। नियम यह है कि कई बार ऐसा लोग करते हैं कि नहीं जाओ मेरे पास नहीं, कुछ नहीं दूंगा मैं, लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट करता है तो हम दे देते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, या तो दे ही देना है, पहले से तैयारी कि हम दे देंगे, नहीं तो फिर फाइनल कर लिए कि नहीं देना है, आप वहां से हट जाइए। सूर्य जन्म कुंडली के 12वें भाव में हो और ऐसे जातक को सूर्योदय के बाद तक सोने की आदत है तो यह बहुत खराब है, तुरंत छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी, परंतु आप जो भी जीवन काल में सरकारी कार्य करेंगे, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता जिसके जीवन में कहीं ना कहीं सरकारी कार्य से पाला न पड़े, उस हर कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। और चंद्रमा यदि कुंडली के अष्टम भाव में है और सायं काल में आप शीशा देखते हैं, आईना देखते हैं, तो छोड़ दीजिए देखना, क्योंकि इससे आपका मानसिक तनाव दिनों दिन बढ़ने लगेगा। केतु यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, ध्यान से सुनिए कि जिसकी कुंडली के दूसरे भाव में केतु बैठे हैं, ऐसा जातक दूसरे के भोजन में दोष निकालना छोड़ दे, नहीं आर्थिक तंगी से जूझते रहेगा। हम बहुत बार बहुत लोगों के खाने पर उंगली उठाते हैं कि कैसे खाते हैं आप, क्या खाते हैं आप, इस तरह की चीजें आपको खाने से बचना चाहिए, ये वो हम बहुत तरह की बातें कर देते हैं, कितना घिनौना खाते हैं ये लोग इत्यादि तरह तरह की बातें हैं, अपने अपने हिसाब से आप बोलते होंगे। अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में केतु बैठे हैं तो आप दूसरे के भोजन में दोष निकालना तुरंत छोड़िए, अन्यथा आप आर्थिक तंगी से जूझते रहेंगे और यह गलती अनजाने अनजाने हम करते हैं। और एक और है सिद्धांत कि जन्म कुंडली के नवम भाव में बुध हैं, जन्म कुंडली के नवम भाव में यदि बुध हैं तो आपके घर में जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, कोई भी गीता है, रामायण है इत्यादि, उन्हें हमेशा सम्मान के साथ रखिए। अर्थात कैसे इधर उधर पड़ा हुआ है, उसका सम्मान नहीं हो रहा है, जहां भी हो सम्मानित रूप से रखा जाना चाहिए। वैसे तो हर गृहस्थ आश्रमी ऐसे ग्रंथों को बहुत सम्मान के साथ रखता है, इसके लिए मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर आपके घर में है और आपकी कुंडली के नवम में बुध हैं और ये ग्रंथ सम्मान से नहीं रखे हैं तो आपका भाग्य साथ देना बंद कर देगा। प्रिय दर्शकों, ये 8 जो मैंने सिद्धांत बताए, पहले तो ये देख लीजिए कि क्या कोई ऐसा सिद्धांत है जिसका लॉजिक आपको समझ में ना आया हो। वैसे मैं बता दूं कि इसमें लगभग हर सिद्धांत का उसके साथ लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। मैंने किसी का लॉजिक नहीं बताया क्योंकि सारे लॉजिक अपने आप में बहुत सरल हैं। ऐसे ही 8 सिद्धांत मैं कल और आपको बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ा अलग है इससे, वो भी कल देखना मत भूलिएगा, वो भी बेहद आवश्यक है आपके लिए। ये जो मैंने आपको 8 सिद्धांत बताए हैं, एक बार जरा सा सोच कर देखिए, आपको हर सिद्धांत का लॉजिक समझ में आ जाएगा कि ये किस कारण से कहा जा रहा है, सबका लॉजिक उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर ये गलती जाने अनजाने आप करते हैं, करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये ऐसी सामान्य गलतियां हैं जो हम कर देते हैं और इसके लिए बहुत नहीं सोचते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे हमें नुकसान पहुंचाएगा। चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण करिए और लाल रंग का ही आसन, लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके या ऐसे मांगने की मुद्रा में क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए, आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। दाहिने हाथ के इस जल को, जो कि अब गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित है,
अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। यह प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। यहां एक लिंक फिर से आपसे शेयर कर रहा हूं। यह प्राणायाम का वीडियो है, मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है, पूर्व का वीडियो है, पुराना है, लेकिन आप इसको एक बार अवश्य देखिए। आप समझेंगे कैसे करना है रेचक, कुंभक और पूरक। प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए। बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए। मन ही मन कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके देते हैं। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, यह मंत्र बोलिए, अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 अर्घ्य आपको देना है। 3 अर्घ्य देने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है, परम आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है और सबको करना है। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं। दोपहर के पश्चात आपकी राशि से 12वें में चले जाएंगे। आज का दिन वैसे तो ठीक है, पर इस दिन को और बेहतर बनाने के लिए केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। रुका हुआ धन वापस आएगा। दिन खुशखबरी लेकर के आने वाला है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। आज दिन भर व्यस्त रहेंगे और इस व्यस्तता का आपको भरपूर लाभ मिलेगा। अच्छी बात यह है कि आप अपने सारे काम करेंगे, अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। यानी ऐसे देखें तो आज का दिन परिपूर्ण है आपके लिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। व्यर्थ के व्यय से बचना है आपको। भावनाओं में बहकर के किसी से झूठा वादा नहीं करना है। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। कोई उलझन, कोई परेशानी, कोई गलतफहमी थी, बातचीत करके उसको आप दूर कर सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों के अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गैस, एसिडिटी से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें में है, एकादश में आ जाएंगे दोपहर के पश्चात। आज के इस दिन के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य प्रातःकाल लगाइएगा। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। दिन अच्छा है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। यात्रा आप कर सकते हैं। यात्रा के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बात बनने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अच्छा है। नौकरी में पदोन्नति सहित कई तरफ से लाभ है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। जो भी आपके अधूरे कार्य थे वो पूरे होने वाले हैं, स्थायी होने वाले हैं। मन की बात हर किसी से बस शेयर मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। मन पढ़ाई में लगेगा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। जो भी काम आप शुरू करेंगे, जिस कार्य को आप धैर्यपूर्वक करेंगे, वो कार्य अंततोगत्वा आपको पुरस्कृत करके जाएगा। यानी उसमें सफलता मिलेगी। दिन बेहद सकारात्मक है। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ है। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। बस भावनाओं में बहकर के कोई गलत निर्णय मत ले लीजिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जिन लोगों को हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी थी, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि से आप जूझ रहे थे, तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर क्रीम है।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है, दोपहर के पश्चात राशि से नवम में जाएंगे। आज प्रातःकाल भिखारी को कुछ द्रव्य दक्षिणा दे दीजिएगा, कुछ पैसा दीजिएगा उसको खाने के निमित्त, कि वो जाए और खाए, वो चाहे जो करे, पर आप उसको भोजन के निमित्त दीजिएगा। जीवन में आई अचानक परेशानी दूर होगी और कोई मौका विशेष आपको मिलेगा। पुरानी कोई समस्या चली आ रही थी वो दूर होगी, अवसर मिलेंगे। मित्र की सहायता से बिगड़े काम बनेंगे और व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। लाभ कम होगा पर लाभ होगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, जल्दबाजी कहीं मत करिए, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से नुकसान होगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा है, प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की थोड़ी स्थिति हो सकती है, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर हल्का लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करें तो आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। घरेलू कलह है, घरेलू कोई उलझन है, कोई परेशानी है, वो सब दूर हो जाएगी। जीवन साथी के साथ अनबन है, परेशानी है, वो दूर होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई परेशानी है, उसको लेकर के डॉक्टर तक जाना पड़ सकता है। यात्रा कर रहे हैं तो पहले से तैयारी करिएगा, यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। बाकी फिजूल खर्ची से बचिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। दिन के उत्तरार्ध तक तो सब ठीक है, शाम होते होते थोड़ी परेशानी आ सकती है स्वास्थ्य को लेकर के। आपके भी विद्यार्थी हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ेगा, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूं, आज थोड़े आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आलस से हावी होगी। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है, सप्तम में आएंगे। अगर आंवला मिल जाए तो थोड़े आंवले का सेवन करिए। आज आंवले का जूस पी लीजिए, आंवले का सेवन किसी तरह से करिए। बाकी वैसे तो आप व्यस्त रहेंगे और इस व्यस्तता का आपको फायदा भी मिलेगा। सभी जरूरी काम आपके बनेंगे। वाद विवाद से मुक्ति, तो वहीं कोई परेशानी थी, जैसे पड़ोसी से परेशान थे या कार्यक्षेत्र में आपके साथ का कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा था, तो समझ लीजिए उससे परेशानी से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा। धन का आपने विशेष ख्याल रखिएगा, विवाद से बचने की कोशिश करिएगा, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा, लापरवाही से वाहन मत चलाइएगा। और सबसे जरूरी बात, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, चोट चपेट की घटना घटित न हो इसका ख्याल रखना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करें तो आज चांदी के ग्लास से पानी पिएं आप, अच्छा रहेगा। मान लीजिए सबके घर में चांदी का ग्लास नहीं तो कोई चांदी की चीज हो, उसको डाल लें जल में और उसी जल को पी लें। करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की योजना बना रखी है आपने, अवश्य जाइए। हर काम में मन लगेगा, ऊर्जा आपकी सक्रिय रहेगी, परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। व्यापारियों के लिए दिन बेहद शुभ है। कारोबार में आज का दिन आपके लिए सहयोगी रहने वाला है, बिगड़े काम भी बनेंगे, परंतु अपनी बातें जरा गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिए, हर किसी से शेयर मत करिए। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, जीवन साथी का साथ मिलने वाला है, जीवन साथी के साथ संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, सीनियर से सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। आज जल में शहद डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। दिन शांति से निकलने वाला है, एक एक करके आपके सारे काम बनेंगे। शाम होते होते घर में अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों से किसी बात को लेकर के अनबन मतभेद होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी जहां रहेंगे मान सम्मान मिलेगा, व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बेहद आध्यात्मिक सिद्ध होने वाला, यानी आज आप हो सकता है कहीं कोई कथा इत्यादि में जाकर के कथा सुने,
कुल मिलाकर के धर्म कर्म के साथ अच्छे कार्यों के साथ ही दिन बीतेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा फल देने वाला है। जिनको घुटनों और जोड़ों में दर्द है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर सिंदूरी है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में है। प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके चौथे में जाएंगे। अगर घर में आंवला है तो आंवले का सेवन करिए, आंवले का जूस का सेवन खाली पेट करिए। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध सब अच्छा है। यूं समझ लिए लंबे समय से कोई रुका हुआ कार्य था वो बनेगा। आपके मेहनत का पूरा प्रतिफल आपको मिलेगा। आज घर से बाहर का काम हो या घर के भीतर का, आपके सारे काम बनने वाले हैं। घर परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अचानक लाभ का कोई मार्ग आपको दिखने वाला है। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए भाग्यप्रद है। प्रेम संबंध के मामले में भी सफलता। कोई पुरानी चली आ रही अनबन या परेशानी थी वो खत्म होगी। विद्यार्थियों को टेंशन से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य भी बढ़िया रहने वाला है। और बाकी अगर कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें। दिन अच्छा है, लाभप्रद। थोड़ी सावधानी बरतनी है लेकिन आपके सभी जरूरी काम आज बन सकते हैं। दिन बेहद सकारात्मक रहने वाला है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। आपके ज्यादातर फैसले सही होंगे। बच्चों का साथ मिलेगा। आज ऐसा है दिन कि खुशी के साथ बीतने वाला है। भविष्य को लेकर के कोई योजना है उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आज के दिन को अगर व्यर्थ बिताना है तो परिवार के साथ बिताइए, घर से बाहर मत बिताइए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माइग्रेन इत्यादि से जूझ रहे थे तो यह परेशानी यथावत बनी रह सकती है। लकी अंक 5, लकी कलर क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वहीं कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण दोपहर के पश्चात आपकी राशि से दूसरे में जाएंगे। घर में छुहारे हैं तो प्रातःकाल 3 छुहारे खाली पेट उसका सेवन करिए। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। कोई शुभ संदेश मिलेगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर के रखिए। आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। कोई उलझन इत्यादि थी वो सुलझने वाली है। एक नई शुरुआत होगी जिसका आप आनंद ले सकेंगे। धैर्यपूर्वक अपने सारे काम करिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। लोगों से मुलाकात करनी है, मीटिंग इत्यादि करनी है, इसके लिए भी दिन अच्छा है। किसी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, सफलता आपको मिलेगी। और बाकी घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। उनके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और आखिरी राशि मीन की बात कर लेते हैं। आज प्रातःकाल घर के आसपास कहीं आपको भिखारी मिले तो उनको कुछ पैसे दीजिएगा ताकि वो कुछ खा सके। खाने के लिए दीजिएगा। उलझने, रुकावटें, परेशानियां बहुत हद तक इससे आपकी दूर होंगी। हर कार्य में जो विलंब उत्पन्न हो रहा है, जिसके चलते आप परेशान हैं, वो परेशानी आपकी दूर होगी। कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो अच्छे से विचार करके खरीदें। कुल मिलाकर के दिन ऐसा है जहां नए नए आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे। परंतु फिर दोहरा देता हूं, व्यर्थ के व्यय से बचिए। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। लेन देन से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। किसी के ऊपर टीका टिप्पणी मत करिए। अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। दूसरों के काम में दखलंदाजी मत करिए। इससे आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि मन भ्रमित होता रहेगा, लेकिन खराब भी नहीं है। अगर मन लगा करके पढ़े तो काम चलेगा। भ्रमित हो रहा है मन तो उसको तो ठीक किया ही जा सकता है भुवन भास्कर की आराधना करके। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।